देखिए इस वक्त जो है हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। 50-100 लोग जो है लगभग आए हैं, सिया समुदाय से हैं ये सारे, और उनकी मांग है कि ईरान के सपोर्ट में जो है भारत खड़ा हो। खामनी की मौत के बाद लगातार सिया समुदाय का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला था, वो यूपी का लखनऊ हो या फिर दिल्ली का जंतर मंतर और अलग अलग क्षेत्र। लेकिन अभी जो है ये सारी महिलाएं भी यहाँ पहुंची है। देखिए क्या कह रही हैं, बातचीत करेंगे। नहीं, वहाँ दरिया है हमारा, दरिया है हमारा ईरान में नहीं, जो दरिया जो होर्मुज की बात कर जी 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 हाँ उसमें, हाँ वो दरिया है हमारा जी। हाँ आज जंतर मंतर क्यों पहुंची है? इसी के लिए आए बेटा। क्या मांगे हैं आप लोग जी? क्या मांग है? हमारी यही जन्नत के रोजे की मतलब तामीर हो हमारी शहजादी के। ये शहजादी कौन है, थोड़ा सा बताइए। बीबी फातिमा ज़हरा। बेटा हम पढ़े नहीं इतने, तो हम अपनी कौम के लिए आवाज उठाते हैं। नहीं बना हुआ, मतलब जिनके लिए आप मांगने आई हैं, क्या मतलब कौन थी वो, थोड़ा सा तो बताइए। बीबी फातिमा ज़हरा थी, मौलाना की मतलब बेटी, रसूल बीबी फातिमा साहब की बेटी थी वो, पैगंबर मोहम्मद की बेटी। जी जी। तो उनकी मतलब उनके लिए मतलब जुल्म हो जा रहा है, उन्हीं के रोजे के ऊपर ये तामीर हो रही है। ईरान से जो झगड़ा चल रहा है, ये सऊदी अरब से, यही है और कुछ नहीं है। मुसलमानों ने घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज झगड़ते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। काफिर शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये कौन है जी? काफिर शब्द इसमें हमारी आपने इस पूरे ये जो आपने अभी गाया इसमें काफिर शब्द आपने इस्तेमाल किया। काफिर कौन? अमेरिका वाले, सऊदी वाले, इजराइल ये है काफिर, जिसने मैदान कर दिया, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, जो उनको कोई नाम निशान भी नहीं है वहाँ पे। के लिए भी आवाज उठाई है जी, कान के लिए भी थोड़ा नहीं पलटेगी, ईरान की नहीं पलटेगी, इंशाल्लाह ईरान की नहीं पलटेगी। कितना भी हम अल्लाह पे भरोसा है। अमेरिका तो लगा होगा कि लगन तो दो। अभी आप भी यहाँ, हम आते रहेंगे, अभी हम भी यहाँ, आप देख लेना। नहीं पलटने वाला, ईरान नहीं पलटेगा। उसमें बहुत भरोसा है। अगर ईरान पलटता ना, जो कि हमारे खामद शहीद हुए हैं ना 86 साल के, तो ये शहीद नहीं होते। अभी मेहंदी है हमारा। अगर ये हाँ अगर पलटता ईरान, जो 86 साल के हमारे खामद शहीद हुए ना, तो ये शहीद नहीं होते। हाँ वो सर वो यहूदी हैं, यहूदी। हम शिया लोग हैं, हम हुसैन वाले हैं जी। और जो सुन्नी होते हैं वो कौन होते फिर? सुन्नी भतेरे मतलब मानते हैं, बीफातों को मानते, सबको मानते, जो बात है भतेरे मानते, भतेरे नहीं मानते। यहाँ भी ऐसे, वहाँ भी जो देवबंदी होते वो नहीं मानते। तो अलग हो फिर आप लोग? जी हम शिया लोग हैं, हाँ जी, हम हुसैन वाले हैं। मुसलमान तो मुसलमान होता है, वो सिया हो या हिंदुओं में सब हिंदू होते हैं, बताओ? नहीं, हिंदुओं में सब हिंदू की बात है कि तो हिंदू ही नहीं, आप तो कह रही है ना कि वो मुसलमान है, मुसलमान है। सऊदी ने जो कहा है, हम उसी पे आपसे जानना चाहते हैं कि वो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई हमला होते रह रहे हैं? वो तो करम ना, हमला कोई बात नहीं है, हम तो मरने पे तैयार है, हम तो सब करने तैयार है भाई। और क्या शहादत है। हाँ जी, हम सब कहाँ शहादत पर इतने लोग शहीद हो गए, मासूम बच्चे शहीद हो गए, हम हो जाए हम तो कुछ भी नहीं है। ऐलान पर जान, सैयद के ऐलान पर, सैयद के फरमान पर, सैयद की औलाद पर, तुम कितना हुसैनी मारोगे, तुम कितना हुसैनी मारोगे, तुम कितना हुसैनी मारोगे। खामनाई जिंदा, खामनाई, इजराइल, इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, एक से बढ़कर एक जलील, बाप बेटे दोनों जलील, बाप बेटे दोनों जलील। हमने भी माना इस बात को कि ईरान लोकतांत्रिक देश है, तभी तो हमने शोक भी व्यक्त किया, हमने उनके राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट भी बुलाया, और हमारे सारे संबंध हैं। आज भी दुनिया देख रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, पॉलिसियां बदल रही हैं, लेकिन संबंध हमारे आज भी हैं। हमारी लड़ाई न ईरान से है
ना ये हमारी लड़ाई ना अमेरिका से अभी ना अभी इजराइल से। आज हम जो आए हैं वो सऊदी सरकार के उन गलत पॉलिसियों को एक्सपोज करने आए हैं कि भारत समेत दुनिया के कई देशों के मुसलमान सऊदी के हुक्मरान को समझते हैं कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, चाहने वाला है और यही उसका कल्याण करेगा, या इस्लाम के विस्तार और इस्लाम का असल संदेश इसी के माध्यम से जाएगा। वो गलतफहमी लोग निकाल दें दिमाग से। इस्लाम का, मुसलमान का नुकसान सबसे ज्यादा अगर कहीं से हुआ है तो वो आले सऊद से हुआ है। और हम उस आले सऊद पर कैमरे के सामने मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों को मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी। जो मसलक के लिए जी रहे हैं उनको बात बुरी लग सकती है, जो मजहब के लिए, इंसानियत के लिए जीते हैं उनको ये बात बुरी नहीं लगेगी। हम आले सऊद पर लानत भेजते हैं, हम दुआ करते हैं कि उस हुकूमत का खात्मा हो जाए, आले सऊद का खात्मा हो जाए, वहाँ डेमोक्रेसी हो, इस्लामी जमहूरियत हो, वहाँ इलेक्शन हो, वहाँ जनता की राय ली जाए। क्योंकि जब तक ये तानाशाह MBS वहाँ मौजूद रहेगा वहाँ इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। नहीं, ईरान में कोई तानाशाह नहीं है, न थे न हैं, वहाँ इलेक्शन होता है। अभी मौजूद है राष्ट्रपति वहाँ पेजिशकियान। डेमोक्रेसी कुवैत में था, डेमोक्रेसी इराक में था, डेमोक्रेसी क्या कहते हैं वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं, ये बताइए। वहाँ के राष्ट्रपति को जो रात में उठा कर ले आया पकड़ के, वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं? तो अब आप बताइए कि वेनेजुएला के साथ ऐसा क्यों किया उसने? दुनिया में डेमोक्रेसी का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, मजहब का दुश्मन, अमन का दुश्मन, सुकून चैन का दुश्मन अगर कोई है, सबसे बड़ा मुजरिम तो वो अमेरिका है। और अमेरिका के शह पर उनके चेले चपाटे, जिसमें सऊदी अरब, इजराइल तो बाद वाला चेला है, पहले नंबर पर सऊदी है, पाकिस्तान है, बाद वाला चेला ये इजराइल है। पाकिस्तान, सऊदी, इजराइल, जो अमेरिका का चेला है, समझिए वो दुनिया में, दुनिया के अमन के लिए खतरा। भारत भी चेला है क्या? नहीं, भारत क्यों चेला रहेगा? भारत गुरु है, गुरु ही रहेगा। ठीक है, अरे भारत की बात रख क्या करो, कोई व्यक्तिगत किसी नेता का किसी सब संबंध हो, अगर प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान भी जा चुके हैं बिरयानी खाने, वो मुद्दा नहीं है हमारा। प्रधानमंत्री जी चीन भी जा चुके हैं। नहीं, उससे भारत की अपनी एक पॉलिसी है, उसको उससे मत जोड़िए, कनेक्ट मत कीजिए। देश को जब आवश्यकता होती है वो अपना काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को जो भी प्रधानमंत्री होंगे, नरसिम्हा राव थे तो वो अपनी पॉलिसी चलाए, सब लोग अपने अपने समय में। लेकिन वो भारत का जो मूल मंत्र है वो आज भी दुनिया में दिशा देने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, तानाशाह को के खिलाफ है। वो आप पक्ष विपक्ष में न जाइए। जन्नतुल बकी की बात, आज असल मुद्दा हमारा ये है, हमको उस रीबिल्ड के लिए, उस मुकद्दस मज़ारात को, मकामात को फिर से बनाने के लिए जो संघर्ष चल रहा, उस संघर्ष में मसलक से ऊपर उठकर, बिरादरी से ऊपर उठकर, मुल्क के माने सरहदों से ऊपर उठकर दुनिया के मुसलमानों को एक होने की हम अपील करते हैं। दुनिया के मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि वो सऊदी के इस सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाए और उसको मजबूर करे कि वो जन्नतुल बकी के उन तमाम मुकद्दस मकामात को फिर से बनाए और ज़ियारत की इजाज़त दे, ताकि दुनिया के लोग आले नबी के उन तमाम मतलब ख़ानदान के लोगों की ज़ियारत कर सकें, सामने जाकर देख सकें। वो मुकद्दस मज़ारात कौन-कौन से हैं जरा बताएंगे? देखिए, कई मज़ारात हैं, उसमें मुख्य रूप से जो है हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब की जो साहबजादी हैं और उनके भी मज़ारात हैं, और कई और हैं, एक दो नहीं है। उसने उनके पूरे आले औलाद के हैं, तमाम निशानियों को मिटाने के लिए सहाबा किराम के हैं, बहुत सारे मज़ारात हैं उनको। लेकिन हमारी जो असल लड़ाई है वो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं, उनके आलो औलाद हैं, उनके मकामात पर जो बुलडोज़ किया गया है और जो उनके निशानात को मिटाए गए हैं, उसको हम फिर से बनाना चाहते हैं। हम उसको फिर से, अब उसको कोई और किसी नज़र से देखते हैं, वो मसलकी देखें, मजहबी नुक्ते नज़र से अगर आले नबी से मोहब्बत नहीं है तो आप कभी भी मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकते, मुसलमान होने का दावा कर ही नहीं सकते। तमाम बातें बाद की हैं। एक और सवाल है मेरा, आपने कहा कि इजराइल और अमेरिका सऊदी अरब के दोनों कंधों पर किरामीन कातिमीन की तरह बैठा है।
ग्रामीण काफी तो नेकी के फरिश्ते हैं। नहीं, मैंने एक मिसाल दिया, जैसे कांधे पे सवार करामन कातिबीन रहते हैं ना, वैसे ही ये दोनों सऊदी के कांधे पर एक उदाहरण मैंने दे दिया। आप फरिश्ते के पाक नाम को उसके लिए मैं सॉरी भी कह दूं, एक समझने के लिए मैंने कहा दोनों कांधे पर ये दोनों सवार है। फैसले जो भी आले सऊद के हो रहे हैं वो ऐसा लगता है कि फैसले सऊदी में नहीं हो रहे हैं, फैसले वाशिंगटन में और तेल अवीव में हो रहे हैं, ये दिख रहा है। अपने इस्लाम के खड़े नहीं है, अपने दीन के लिए खड़े हैं। हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। समझ में आ गई? हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हमें अपनी शहजादी से मतलब है। सुनिए, अरे तिरंग से बड़ा तो सलीम कोई है ही नहीं। तिरंग से बड़ा तो सलीम कोई है ही नहीं। अभी जो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, धरना जो दे रहे हैं, एक मिनट, उससे कमीना गिरा कोई धुआं नहीं है। रुकिए। अभी हम लोग जो यहाँ पे आए हैं वो ना तो वो सिर्फ सुनिए, यहाँ बाकी के लिए आए हैं ओनली सबसे पहले तो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे क्यों? हम इसलिए आए हैं, जो परफेक्ट मोहम्मद की बेटी थी, तो सऊदी वालों ने उनका रोज़ा तामीम बना हुआ था रोज़ा, लेकिन उन्होंने गिरा दिया था। 100 साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन आज हम सऊदी की हुकूमत से कहते हैं कि उनका रोज़ा तामीर वो ना कराए, हम खुद कराएंगे, हमें इजाज़त दे, इसलिए हम यहाँ पर आए आज। बताइए, कहा जा रहा है कि अगर खामनेई की जो है मौत हुई तो उस पर यहाँ देश में, भारत में क्यों लोगों को इतना दुख? भारत में इसलिए लोगों के इतने देखे, भारत वाले मतलब इंसाफ परस्त हैं। भारत के शिया इंसाफ परस्त है, तो सब जगह के शिया समुदाय सब जगह, लेकिन वो हमारे रूहानी बाप थे। रूहानी बाप जानती हैं, हमारे सरपरस्त थे वो, और हमारे ने इंसानियत के देखो, उन्होंने अहले सुन्नत अभी उन्होंने गैस भेज के बता दिया कि वो किसी एक के लिए नहीं करते। अभी यहाँ के हिंदुस्तान के लिए कितने शिया सुन्नी हिंदू मोमडन सब है यहाँ पर, सब के लिए भेजा उन्होंने गैस। तो उन्होंने बताया कि हम हक परस्त हैं, हक पे थे, हक पे हैं और हक पे ही रहेंगे। बात बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको दुख है तो आप अपने घर में मनाइए, आप सड़कों पे उतरेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो ऐसे में क्या देश की व्यवस्था खराब नहीं होगी? देश की वजह से बताइए, कभी हम सड़कें रोक रहे हैं, कहीं जाम लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। एक जगह हम अपनी इजाज़त, जहाँ सरकार इजाज़त देती वहीं अपना प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं देती तो हम सड़कें नहीं रोक रहे। कोई बता दे कि हमने कहाँ प्रोटेस्ट करा, क्या सड़कें रोकी हैं, भीड़ लगाई हो, कहाँ रोकी, बताइए। नहीं, ऐसा बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं, मुख्य मांगे क्या है आप लोग? जी, मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है, सब फिलहाल तो सऊदी से मुख्य मांग ये है कि बीबी जो मोहम्मद की बेटी थी उनका रोज़ा तामीर करा दें। ठीक, दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका इजराइल है उसका साथ ना दे, क्योंकि खामनेई साहब हक पे थे, हक पे और हक पे रहेंगे, हक का साथ दे, उसका साथ ना दे। बस ये मुख्य मांगे हमारी ये है। देखिए, एक बात बताइए, सऊदी अरब तो मतलब साफ तौर पे कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है सऊदी अरब से, अगर वो भारत के साथ है? आप भी तो एक भारतवासी हैं। सऊदी अरब कहता कुछ है, करता कुछ है। हाँ, वो अपनी बातों पे कब सच्चे हैं? सऊदी हो, ट्रम्प हो या नेतन्याहू, कहते क्या है, करते क्या है? लेकिन ये सब तो भारत के दोस्त हैं। कौन कह रहा भारत के दोस्त है? नहीं, भारत के ट्रम्प ऐसे इंसान है, वो अपने मकसद के लिए सबको इस्तेमाल करता है। आज ईरान को सामने, कल वो इस हिंदुस्तान का भी नंबर लगाएगा, देख लेना आप। अगर हिंदुस्तान वाली समझ रहे हो कि ट्रम्प अच्छा आदमी, अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान नहीं है। देखिए, ट्रम्प का कहना है कि वो नहीं चाहते कि ये युद्ध हो, लेकिन उन्हें प्रेशर बनाया जा रहा है युद्ध के लिए, इसलिए ये प्रेशर किसने बनाया उनको? ईरान की तरफ से प्रेशर आ रहा है। पहले हमला किसने करा था, बताइए आप खुद बताइए, पहले किसने करा हमला? पहले ईरान की तरफ से हमला, पहले इजराइल की, अमेरिका की तरफ से हमला हुआ? पहले हमला अमेरिका की तरफ से हुआ। अगर अमेरिका ने हमला करा तो ईरान अपने बच्चा के लिए हमला कर रहा है, वो उसने कभी पहल नहीं करी युद्ध में, कभी भी पहल नहीं करी उसने, ईरान ने कभी पहल नहीं करी। अभी आप सब देख रहे हैं कि उसने स्कूलों पे, कॉलेजों पे हत्या के ट्रांसफार्म और बैंक सब उसने उड़ा दिया अमेरिका ने। और ईरान अगर वो मजलूमों को मारता, वो जहाँ भी अमेरिका के वो वहाँ कह रहा है कि इस जगह को खाली कर दे। क्यों? कि वो नाहक किसी का खून, मजलूमों को नहीं मारना चाहता, इसलिए पहले वो क्या खाली कराता है कि इस जगह को खाली कर दे, फिर वहाँ हमले करते हैं। आप बताइए। बात बताइए फिर भी, बार बार ये भी सवाल उठेगा कि अगर ईरान के लिए भारत के मुसलमान को दुख है, तो जब पाकिस्तान हमला करता है तब क्यों नहीं उनको भारत के लिए दुख होता? पहलगाम हमले पे क्यों नहीं दुख होता? लोग सवाल उठाते हैं।
देखिए, जब पाकिस्तान ने हमला करा, जब भी हम हिंदुस्तान के साथ थे, हम हिंदुस्तानी हैं और सबसे पहले अपनी वतन की मोहब्बत हमारे लिए, सबसे पहले हमारी हिंदुस्तान की मोहब्बत है। जहां हम रहते हैं उस ज़मीन को हम सलूट करते हैं, ये हमारी भारत माँ है, हम इसको भी मानते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई क्यों नहीं करा था, हमने उसके पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी करी थी।